प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत अभिमन्यु युधिष्ठिर की चिंता और कामना के पश्चात भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत पाठ पढ़ेंगे। देखिए, अर्जुन जो है वो जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा है और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर पटका और कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी कि सात्यकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत पड़े सात्यकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। ये देखकर अर्जुन असमंजस में पड़ गया, उसे कुछ नहीं सूझा। वह श्री कृष्ण से बोलता है कि कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरों के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन इस प्रकार बातें कर रहे हैं तो कृष्ण भी जो है इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार कर दी। ज्यों ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा कि सात्यकी जमीन पर पड़ा है। भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत है। और इससे जो है अर्जुन से रहा नहीं गया और अपना हाथ कट जाने पर भी जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुम मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की और वह भी उस समय जब वह घायल और अचेत है। तो कहने का मतलब बेटा यही है कि पांडवों की तरफ फिर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा धर्म के प्रति आस्था है, लेकिन कौरव पक्ष जो है वो धर्म से बिल्कुल विरत हो गया है ना। वहाँ पे लोग येन केन प्रकारेण केवल जो है दुश्मनों पर संहार करना चाह रहे हैं। उन्हें यह नहीं कि ये नैतिक है या अनैतिक है, वो सब सीमाएं लांघ गए हैं। तो अब देखिए, अर्जुन के इस प्रकार जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुँच तक अपने किसी मित्र या साथी का शत्रु के इसलिए हाथों वध न कर देने की प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। भूरिश्रवा ने भी जो है शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया। इन सब को मना करते सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया और सात्यकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ किसी ने भी उचित नहीं माना। कौरव सेना तीतर बीतर करते हुए अर्जुन जो है वो जयद्रथ के पास आकर पहुंच गया और वह कोई साधारण वीर नहीं था, सुविख्यात योद्धा था और वो भी बड़ा ही कहें कि बलशाली था। तो उसको भी समाप्त करना आसान नहीं था। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है, लेकिन अभी डूबा नहीं है। तुम्हारे पास प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर है। वचन सुनकर के अर्जुन जो है वो गांडीव से एक तेज बाण छोड़ा और जयद्रथ का सिर लेकर के वो ऐसे ही वो जो अर्जुन का बाण है वो उड़ता है और जयद्रथ के पिता वृद्धशत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे, उनके गोद में जाके वो गिरता है। क्योंकि जयद्रथ का सिर गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े जो वृद्धशत्र थे उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया है। इस प्रकार जयद्रथ